नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज नाज़रीन हम 249 इलेक्शन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हालिया एक ज़िमनी इंतखाब सामने आ रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस इस 249 की क्यों बढ़ गई है और इसके लिए क्या हालात हुए इसके ऊपर मैं बात कर लूँ। माजी में आपने देखा है कि ये सीट पीटीआई के पास थी, फैसल वाडा साहब के पास ये सीट थी और वो जीत गए थे और उनके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब थे जो बहुत नामी गिरामी शख्सियत थे, उनको दुनिया जानती है, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन वो इलेक्शन जो फैसला आया था वो फेक था। मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं कि वो इलेक्शन फेक था क्योंकि फैसल वाडा को कराची के लोग जानते ही नहीं थे। तो फैसल वाडा जो है वो पीटीआई भी नई आई थी, तो जिस तरह 14 सीटें बेचारी एमक्यूएम से छीन के या दूसरों से लेकर पीटीआई को दिया गया था क्योंकि उनको वज़ीर आज़म बनाना था इमरान खान को, पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 35 से 40 सीटें लेकर पीटीआई को दी गई थी। ये बात हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि आप पीटीआई के मुखालिफ हैं। भाई पीटीआई के मुखालिफ नहीं है, हकीकत यही है कि ये सीट भी आपकी नहीं थी और वो 34-35 सीट भी आपकी नहीं थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि फैसल वाडा साहब एक बहुत अमीर आदमी है, बड़ा पैसे वाले थे और उनको सीट दे दी गई, इमरान खान के दोस्त थे, उनका कोई काम नहीं था और वो जीत भी गए। अब जीत क्यों गए, किसने सपोर्ट किया, मैं इस बहस पर नहीं जाना चाहता, बाहर वो जीत गए। दूसरे आज के जो कैंडिडेट इनके हैं वो भी एक अननोन शख्सियत हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत पैसा है, ट्रांसपोर्टर है। अब वो जीतेंगे हारेंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि पीटीआई की तंजीम बढ़ चुकी है। एक तरफ तो पीटीआई मरकज़ी हुकूमत है और इस वक्त जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान का, उसका असर ज़ाहिर है इस हल्के में भी है। यहाँ भी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, यहाँ भी लोग के लिए पीने का पानी नहीं है, यहाँ भी लोगों के लिए जो है वो लाइट नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ भी लोगों के लिए जो है वो गुर्बत है, महंगाई है, ये फेस कर रहे हैं, दवाई नहीं है, बच्चों की तालीम नहीं है, पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है। तो ये सारा सिलसिला इवन पीटीआई पे असर होगा और जाहिर है अवाम जो है उसका रिएक्शन दिखाएगी अपने वोट के जरिए। तो ये एक बात है। दूसरा, तंजीमी तौर पर इनके अपने एमपीएस तंजीमी अहदेदारान जो है वो पीटीआई के इस कैंडिडेट को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन इस कैंडिडेट के साथ मरकजी हुकूमत खड़ी है, मरकजी हुकूमत की सारी एजेंसीज खड़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। जाहिर है पूरी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। एक तो ये कैंडिडेट है। दूसरा कैंडिडेट अगर आप ये देखें कि जनाब अली इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पे तीन सपोर्ट के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक पीटीआई है जिसका मैंने बता दिया, एमक्यूएम का कैंडिडेट है, एमक्यूएम इस वक्त हुकूमत में भी है और इस्टेब्लिशमेंट की भी इनको सपोर्ट हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहते रहे। ड्रॉबैक ये है कि एमक्यूएम ने कराची के लिए कुछ नहीं किया आज तक। कई दफ़ा कराची के लोगों ने इनको वोट दिया लेकिन कुछ भी नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि वो रिएक्शन इस पे आएगा। और मौजूदा इस हुकूमत का पीटीआई का हिस्सा होने के बावजूद हुकूमत में तो मौजूद है, लेकिन आज तक अवाम के लिए इस 2.5-3 साल में एमक्यूएम कुछ नहीं कर सकी। तो उनकी अब सपोर्ट जो है, जाहिर है महाजिर वोट ज़रूर है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट महाजिर वोट को जो है वो स्ट्राइक करती है, वो वोट पड़ता भी है। देखते हैं कि इन हालात की बुनियाद पर, इत्तेहादी होने की बुनियाद पर यहाँ भी इनको शटअप कॉल दी जाती है, जिस तरह कराची में एक ज़िमनी इंतखाब में दिया गया था। तो ये है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इनको सपोर्ट हासिल है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इनको वो टारगेट, वो जगह देते हैं, वो डेस्टिनेशन इनको मिल सकता है। तीसरी जो आते हैं वो पीएसपी है। पीएसपी में एक बड़ा इनर्जेटिक, बड़ा जो है वो नामी शख्स कराची में बहुत मकबूल हैं वो, क्योंकि कराची में उन्होंने बड़ा काम किया है और बड़े उनके दौर में काम हुए हैं। दूसरा, इस हल्के में भी उन्होंने बहुत काम किया है और एक बड़े ही एग्रेसिव रोल के साथ सियासत करने आए हैं। और सबसे जो बड़ी बात इनके सियासत में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिहाज से टर्न है कि ये हर कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो। वो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, वो सिर्फ महाजिर का नारा नहीं लगा रहे हैं, इस तफरीक को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये नारा लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 70% वोट वहाँ पर जो है ना वो गैर महाजिर लोग हैं और तकरीबन 30% महाजिर तबका आता है। तो इस लिहाज से उनका तो ये बड़ा काम था। और सब पीएसपी ने अब से अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट
जो है इस हल्के में उतारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीएसपी को अगर इस्टेब्लिशमेंट, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट अगर इनको फुल सपोर्ट करती है तो ये बंदा जो ऑलरेडी कराची में काम कर चुका है, ये अगर मरकजी यानी पार्लियामेंट में जाके बैठता है तो एक तरीके से बड़ा अच्छा जो है वो जाता है तासुर कि पीएसपी जो पाकिस्तान की बात करती है वो पार्लियामेंट में चली गई है, चाहे उनका एक ही आदमी मौजूद हो। अब आते हैं कि इन सब के सामने जो खड़ी है वो पीएमएलएन खड़ी है। अच्छा, पीएमएलएन को अक्सर कराची में वोट नहीं मिला, ये पीएमएलएन की पॉलिसी सबसे खराब थी। पीएमएलएन अगर चाहे तो कराची में अपना रोल अदा करे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए, अच्छे लोगों को यहाँ पर अपने जो ओहदेदार बनाए, वो लोग जो कराची के लोग हों, जो कराची को ओन करते हों, कराची के रहने वाले हों और यहाँ के ज़्यादा बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हों। अगर कराची के अंदर पीएमएलएन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाती और कराची के लोग अगर पीएमएलएन को वोट देते तो कराची को भी मिलता है, क्योंकि पीएमएलएन पाकिस्तान की बड़ी पार्टी रही, जिस तरह लाहौर बनाया कराची भी बना देता। तो बहरहाल इस हल्के में जो वोट डाला था शहबाज शरीफ को, कराची वालों ने वोट दिया था लेकिन नहीं निकला, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं निकला था। मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता। अब है मिफ्ता इस्माइल, जो बज़ाहिर एक कैंडिडेट जो है वो कमज़ोर कैंडिडेट है शहबाज शरीफ के मुकाबले में, याद रखिएगा, लेकिन बहरहाल उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। पीएमएलएन इस इलेक्शन को डस्का का इलेक्शन बनाना चाह रही है। वो कहती है ये इलेक्शन उस तरह हम लड़ेंगे जैसे डस्का का इलेक्शन लड़ेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीएमएलएन यहाँ एक ताकत रखती है इस हल्के में, चाहे कराची के और हल्के में नहीं रखती है। अगर कराची के और हल्के में ये काम करें तो मेरा ख्याल है इनको और पजीराई मिल सकती है। अब डस्का किस तरह करेंगे, क्योंकि डस्का पे तो मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ के लोगों को मोबिलाइज किया, वहाँ के अवाम को जो है मैसेजेस दिए, खुद खड़ी हुई, कैंपेन चलाया, और डस्का के इलेक्शन के दिन पूरी रात उन्होंने खुद मॉनिटर किया और लोगों को भी मॉनिटर करवाया। तो क्या मरियम नवाज साहिबा इस इलेक्शन में आ रही हैं? क्या वो इस कैंपेन में आएंगी और यहाँ मिफ्ता इस्माइल और पीएमएलएन की मदद करेंगी, यहाँ के वर्कर और वोटर्स को जो हैं वो जगाएंगी? और क्या कराची के जो लोग हैं वो मरियम नवाज को जो एक कौमी लीडर समझते हैं, एक नया लीडर है, और उसको पिछली दफ़ा जब मरियम नवाज कराची में आई थी तो बहुत पजीराई मिली थी, तो क्या मरियम नवाज उनको अट्रैक्ट कर सकती हैं और क्या कराची के लोग उनको वेलकम करेंगे? ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन मरियम नवाज साहिबा कराची आकर इस कैंपेन को चलाएंगी। तो इत्तला ये है साफ तौर पे कि मरियम नवाज साहिबा 2 दिन के लिए कराची आ रही हैं। तो ये खुशनसीबी कराची की भी है, ये खुशनसीबी वहाँ के मिफ्ता इस्माइल की भी है कि मरियम नवाज साहब आ रही हैं। ये खुश नसीबी वहाँ के वोटर्स की भी है जो वहाँ के अवाम है कि जनाब आली मरियम नवाज साहबा वहाँ आ रही हैं और 2 दिन वहाँ कैंपेन का हिस्सा करेंगी और डस्का का इलेक्शन बनाने की कोशिश करेंगी। और मसलन वो ये बैड न्यूज़ है उन अपोजिशन के पीटीआई के दूसरे लोगों के लिए कि मरियम नवाज खुद उतर रही हैं 249 पे। तो अब सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा यहाँ आकर ये कैंपेन करती हैं और इस कैंपेन के नतीजे में यहाँ के लोगों को मोबिलाइज करती हैं, यहाँ के लोगों को जो है वो आपके जो वोट को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला इनका नारा है उसको यहाँ भी वो इम्प्लीमेंट करती हैं, और क्या यहाँ भी वो वही पूरा अमल करेंगी कि यहाँ के लोगों को जगा कर डस्का की तरह अपने इलेक्शन के वोट का तहफ़्फ़ुज़ कराएंगी? अगर वो ये सब चीज़ करती हैं तो यकीनन 249 पे पीएमएलएन का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ये जो इस तरफ आ रही हैं। पीटीआई के हवाले से जिस तरह मैंने कहा है कि बहुत बुरे हालात हैं, उनके अपने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनके जो अब फैसल वार्डर साहब थे उनका एक वाक़या बताता हूँ कि फैसल वार्डर से जब इनके अपने वर्कर गए मिलने के लिए और उन्होंने जाकर कहा कि इस इलाके में पानी नहीं है, आप यहाँ के एमएनए हैं तो काइंडली आप हमारे पानी के लिए कुछ करें, तो फैसल वार्डर ने उनको क्या जवाब दिया? ये इनका एटीट्यूड है, ये वज़ीर आज़म का भी है और इनके लोगों का भी है। एक दफ़ा हुकूमत में क्या, अगर वो भी हुकूमत में चोर दरवाजे से आया, डायरेक्ट नहीं, हाँ आवाम की सपोर्ट थी लेकिन इतने वोट नहीं थे कि आप वज़ीर आज़म और हुकूमत बना सकते, लेकिन आपकी गर्दन अकड़ गई है,
आप अना से बात करते हैं, अपने वोटर से बताइए। वो आए पानी मांगने तो फैसल वाडा कहते हैं, मुझे एक साहब ने ये, मैं तो वो मौजूद नहीं था, मुझे किसी ने बताया फैसल वाडा इसकी तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें। वहाँ के चंद लोगों से बात की थी तो वो तो कहते हैं कि ऐसा वाक़या हुआ था कि फैसल वाडा ने कहा अपने नौकरों को कि ये पानी मांग रहे हैं, इनको नेस्ले की बोतल दे दो। बताइए कितना बड़ा इन्होंने तंज किया है अपने वोटर से। तो क्या उम्मीद रखते हैं ये वोटर्स जो हैं वो वैसे ही जो मर रहे हैं, पिस रहे हैं, कट रहे हैं, और उसके बाद फैसल वाडा का ये रवैया रहा है तो वो दूसरे कैंडिडेट को जो कि नामालूम है और वो भी पैसे वाले हैं, जिनका अवामी पजीराई में, अवाम में कोई काम नहीं है उनका कि वो उनको वोट मिले। तो बज़ाहिर जो मुकाबला नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है PMLN और PSP में। PSP के साथ हाथ ना हो जाए ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लास्ट टाइम उनके साथ हाथ हुआ, बड़े बड़े जलसे किए, लोग उनके साथ मोबिलाइज हुए, लेकिन एक सीट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली मुझे उस बारे में पता है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा, किसी और स्टेज में बताऊंगा कि क्यों नहीं उनको सीट दी गई। लेकिन अभी जो उनकी मोबिलाइजेशन है, जो उनका इफ्कार है, यानी फिक्र लेके चल रहे हैं, जो कराची को पाकिस्तान के तौर पे दे रहे हैं, क्या इस इलाके में वो वोट और काम भी किया हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट की भी भरपूर है। तो इस्टेब्लिशमेंट इन 4 में से अपने इम्पॉर्टेंट उसको वोट देती है या नहीं देती है, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन मजबूत कैंडिडेट है और दूसरे कैंडिडेट मिफ्ता हैं, और मिफ्ता की जीत के चांसेस उस वक्त बहुत ज़्यादा हो गए जब मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया कि वो इस कैंपेन को चलाएंगी भी और इस कैंपेन में इस हलके को डस्का की तरह डील करेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, सूबाई इंतजामिया उसके साथ है, लेकिन यहां पर वो इतने मजबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्ट से पहले एक और प्रोग्राम करेंगे, उस वक्त तक के लिए डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम सीखते हैं आपके व्यूज़ से। और दूसरा फॉलो ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।